हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 1 का हिंदी पार्ट है ना। बहुत टाइम से मेरे पास हिंदी के लिए आ रहा था, तो मैं गारंटी तो नहीं लेती, बट मुझे जितना भी टाइम मिलेगा मैं वीडियोस बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। ये हमें एक गद्यांश दिया है और इस गद्यांश पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले हम, जब भी गद्यांश की बात आए तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेंगे। शीर्षक पूछा है हमसे, तो गद्यांश का केंद्रीय विषय पहचाने। ठीक है, सन 1951-52 में आयात किए गए अनाज का खर्च कितना था। गद्यांश में प्रयुक्त निर्वाह शब्द का अर्थ बताएं। ठीक है, वैसे निर्वाह का मतलब होता है गुजारा करना, फिर भी चेक करेंगे। गद्यांश में प्रयुक्त दुर्लभ शब्द का विलोम शब्द नहीं है। दुर्लभ मतलब जो थोड़ा मुश्किल हो, तो उसका विलोम सुगम तो होता ही है। सुलभ, अद्वितीय, सहज, तो मेरे ख्याल से अद्वितीय नहीं हुआ ना। दुर्लभ शब्द का विलोम सुगम, सुलभ, अद्वितीय होना चाहिए। चेक करते हैं, ठीक है। चलिए अब गद्यांश पढ़ते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ अन्न की कमी होना विपत्ति का सूचक समझा जाना चाहिए। यदि कृषि प्रधान देश अपने निवासियों का पेट भरने के लिए अन्न बाहर से मंगाए तो उसका निर्वाह होना कठिन है, परंतु लगभग पिछले कई वर्षों से हमें प्रतिवर्ष अन्न का कुछ न कुछ आयात करना ही पड़ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी भारत प्रतिवर्ष बर्मा से लाखों टन चावल मंगाता था। जब युद्ध काल में बर्मा का चावल आना बंद हो गया तो देश में अन्न का संकट उपस्थित हो गया। अन्न के दाम बहुत ऊंचे चढ़ गए। उन ऊंचे दामों पर भी अन्न मिलना दुर्भिक्ष हो गया। उसके बाद से लेकर अब तक अन्न के दाम कुछ ऊंचे ही गए हों तो गए हों, नीचे नहीं आए। सन 1951 में 2 अरब 15 करोड़ रुपए का और सन 1952 में 2 अरब 33 करोड़ का अनाज विदेशों से मंगाया गया। 51 में 2 अरब 15 करोड़, 2 अरब 15 करोड़, और यहाँ पर 2 अरब 33 करोड़। ठीक है, इस भारी व्यय को दृष्टि में रख कर योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक बल कृषि पर दिया था। ये बात हमें समझ आ गई। तो इसका गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए, आप बताइए। भारत की खाद्य समस्या, पंचवर्षीय योजना, किसान और भारत, भारत की बढ़ती जनसंख्या। देखते ही पता चल रहा है भारत की खाद्य समस्या, है ना। गद्यांश का केंद्रीय विषय पहचाने, मतलब इसका जो सेंट्रल मीनिंग है वो क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, देश को कर्ज मुक्त बनाना, देशवासियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना, या अन्न की पैदावार को बढ़ाना। तो अन्न की पैदावार को बढ़ाना। तीसरा, सन 1951-52 में आयात किए गए अनाज का खर्च कितना था। तो देखो इनको जोड़ो भाई, 5 3 8, 3 और 1 4, 4 अरब 48 करोड़। तो 4 अरब 48 करोड़। ठीक। गद्यांश में प्रयुक्त निर्वाह शब्द का अर्थ है, देखो यहाँ पे इन्होंने उत्तर दिया है इसका 2 अरब 15 करोड़। 51-52 में, सन 1951 में इन्होंने 51-52 पूछे, तो दोनों को जोड़ना चाहिए था। या तो ये कह रहे हैं कि 51-52 और ये हो गया 52-53। ठीक है, तो ठीक है, ये एक सेशन का पूछ रहे हैं, ये ऐसे कैसे पता चलेगा। तो उत्तर आएगा 2 अरब 15 करोड़ रुपए। ठीक है, 2 अरब 15 करोड़। गद्यांश में प्रयुक्त निर्वाह शब्द का मतलब होता है गुजारा करना। गद्यांश में प्रयुक्त दुर्लभ शब्द का विलोम शब्द नहीं है। देखिए इसका अद्वितीय आएगा, सुगम, सुलभ, सहज, ये तो दुर्लभ के ही विलोम हुए। अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, लेकिन डीएसएसबी ने आंसर दिया है सहज, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य में चिन्हित शब्द है ये का पर्यायवाची लिखे। जमुना ने छल से उसे पाया। छल का मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है। छल मतलब धोखा करके पाया,
तो धोखा क्या होता है? तो छल का क्या होगा? प्रपंच या प्रवंचना, एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शंस में प्रवंचना लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना, अभी ऊपर हमने पढ़ा, आयात है ना। निर्यात क्या होता है? अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, और दूसरे देश से अपने देश में सामान आना मतलब आयात। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ लिखे। गले ना उतरना, कौन सी चीज़ आपकी गले नहीं उतरती? जो आपको पसंद नहीं आती। तो गले ना उतरना मतलब पसंद नहीं आना, गले ना उतरना मतलब पसंद ना आना। यह विनय डैश भाई है, यह विनय का भाई है। कारक बताना है हमें, यह विनय का भाई है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ लिखें। गोबर गणेश, गोबर गणेश किसको बोलते हैं? जिसको कुछ समझ नहीं आता, है ना, मतलब कि मूर्ख। बाकी निकम्मा नहीं, मूर्ख होता है। गोबर गणेश का क्या मतलब होता है? जिसको कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझा दो उसको कुछ पता नहीं चलता, तो कहते हैं ये तो गोबर गणेश है, मतलब कि मूर्ख है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से कीजिए। मेरे जूस लाओ, मेरे लिए जूस लाओ, मेरे लिए जूस लाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय की ऊंची चोटी पर मैं जाऊंगा, वाक्य में चिन्हित शब्द का पर्यायवाची बताइए। यहाँ पे एक वर्ड रह गया, ऊंची की जगह था तुंग, ऊंची की जगह क्या लिखा था? तुंग चोटी पर। ठीक है, अब आपको इस तुंग का पर्यायवाची बताना है। आपको पता ही चल रहा है, हिमालय की ऊंची चोटी पर, जो मतलब सबसे ऊंची हो। तुंग का मतलब होता है ऊंची, बुलंद। ठीक है, तुंग का क्या मतलब होता है? ऊंची, बुलंद। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से कीजिए। यह अपने खेत अ, का धान है ना, ये अपने खेत का धान है। वाक्य को क्रम में लिखिए। कभी पार्क में भी कभी जाया करो, स्वास्थ्य ठीक ठहरने रहेगा। अब आपको ये ना, ये ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएगा। जाया कभी कभी मैं भी करो नहीं, कभी कभी पार्क में टहलने भी जाया करो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कभी कभी पार्क में रहेगा टहलने, ये नहीं। कभी कभी स्वास्थ्य ठहरने, अरे ना, ये बस खत्म, कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, सार्थक शब्द चुनना है हमें। किसी को भय से बचाने का वचन देना, क्या होता है ये? अभय दान देना, मतलब आपने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको डर से बचाऊंगा, तो अभय दान दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रम में लिखें। आज को शाम जल्दी पार्टी में तुम घर आना जाना। अरे मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आज शाम पार्टी में जाना है, तुम जल्दी घर आ जाना। श, आज शाम को पार्टी में जाना है, तुम घर जल्दी आना, बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। जो है दूसरे लोगों को हानि उसकी पहुंचाता, हानि, अरे इसको पढ़ने की बजाय ऑप्शन आंसर पढ़ लो। जो दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं उसकी हानि अपने आप हो जाती है। थर्ड इज द राइट आंसर। तुमने रवि डैश चश्मा तोड़ दिया, तुमने रवि का चश्मा तोड़ दिया। 19, माँ डैश तुमको बुलाया है, माँ ने तुमको बुलाया है। कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। मयंक के प्रमोशन की बात सुनकर उसका दोस्त दीपक अंगारों पे लौटने लगा। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ये ना यहाँ पे था प्रमोशन, क्वेश्चन में क्या था? प्रमोशन। तो प्रमोशन नहीं होता, प्रमोशन होता है। मयंक के प्रमोशन की बात सुनकर उसका दोस्त दीपक अंगारों पर लौटने लगा। ये सही। अब आप इसमें तो सारी सही लिख दें। देखो ये तो, ये गलत है। यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा थी CBS मतलब DSSB में। ठीक है, और थर्ड में क्या गलती थी? पता नहीं, सेकंड और थर्ड तो सेम ही दिख रहे हैं।
अच्छा, मयंक, यहाँ पे ये गड़बड़ है, मयंक के प्रमोशन के बात सुनकर नहीं, की बात सुनकर, तो इसका मतलब सेकेंड इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़िए @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।